जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना? तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना शब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चितता। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको और हमारा। आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की पति पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के शिव तुम्हारा, बाकी का हमारा काम करना। जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, और जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता। वहां सीहोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। जोरदार ताली बजाओ एक बार। शिव कथा आपको दे दिया ना बाबा ने, आप लोग खुश हो जाओ बाबा की कृपा। रख 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 रख। अब तो खुश है ना, लोगों के मुंह तो बंद हो गए बस। मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्यशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद ही संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष निकल, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 35 वर्ष। इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है, इस व्यासपीठ। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में पीछे नहीं हटूंगा। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर, अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा हो रही है, उसमें फुलेरा दूज भी पड़ेगी, शिवरात्रि भी पड़ेगी। दुखी हो, तकलीफ है, कष्ट है, बैठो। 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा है, उसको सुनो। कंकर शंकर का पूजन करो, झोली पसार कर उससे कहो मेरी शादी को 30 साल हो गए, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर बाबा मेरा विश्वास करता है जो तेरे दरवाजे पर आया वो खाली नहीं गया। 4 महीने में, 3 महीने में मेरी भी गोद भरा जाए, मैं भी कुबेरेश्वर धाम निवेदन करो। भटकाएंगे, तुम्हें भरमाएंगे लोग, बहुत भरमाएंगे, बहुत भटकाएंगे, बहुत। इस बहन ने लिखा कि ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं पड़ी, ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं दी गई।
जिसको 30 वर्ष तक औलाद ना हो, 28 वर्ष तक औलाद ना हो, उसको कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दियो। मैं शिव जी को पानी चढ़ाने जाती थी और लोग मुझे ताना कसते थे, अपशब्द कहते थे, ढोंगी, ढोंगन, अपशब्द, ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते थे कि शिव जी के मंदिर में जाकर केवल मैं एक ही बात कहती थी कि मेरी मत रखना लाज, पर उसकी तो रखना जिसने व्यासपीठ से बोला है, उसकी तो रखना जो बोल गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर। इस पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी बच्चेदानी में से एक ट्यूब को खराब बताकर निकाल दिया गया और दूसरी ट्यूब उसकी बंद थी, जो डॉक्टर के हिसाब से कभी औलाद का सुख नहीं हो। आए हैं, मेरा एक गर्भ ठेरा था, पर गर्भ ठेरने के बाद मेरा को बच्चा उसी गर्भ में बेकार हो गया। डॉक्टर के हिसाब से इतना बेकार हो चुका था कि मेरी ट्यूब निकालना जरूरी थी। नारी के शरीर में, पीछे आवाज नहीं आ रही, स्पीकरों की डोरियां दिख रही। नारी के शरीर में 2 ट्यूब होती है, उसमें से एक ट्यूब मेरी निकाल दी गई, दूसरी ट्यूब डॉक्टर के हिसाब से बंद थी, जो कभी नहीं खुल सकती थी। अगर ऑपरेशन भी करा लेते तो वो ट्यूब नहीं खुलती, ये डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कहा। तब हमारे को संतान का सुख नहीं हुआ, हम किससे कहें। आपकी कथा पहली बार एक वीडियो छोटा सा आने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया और हमने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में लाल धागे से बांध लिया। बांधने के बाद बाबा से हमने प्रार्थना करी, रोज मंदिर जाते, रोज बेलपत्र चढ़ाते, जल पीते, बेलपत्र खाते, और बाबा की कृपा से 1/9/2022 को हमारे घर में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हमने, पुत्र का नाम सोमेश्वर रखा है। हमारे बेटे का नाम हमने सोमेश्वर रखा है गुरुदेव। ये शिव कृपा से हुआ है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब एक ट्यूब निकल जाए, दूसरी ट्यूब बंद है और डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन से भी नहीं खुल सकती, तो वो बाबा की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी, आ जाओ, कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला वाले काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला वाले काशी वाले ने। बस खुश होकर जाओ, रोके नहीं, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ, खुश खुश होकर रहो।
वो दीदी कह रही है, लोगों ने बहुत कहा मंदिर में जाने से क्या औलाद हो जाएगी, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या औलाद हो जाएगी। बक्सों में से आवाज नहीं आ रही है, देखो ना कार्यकर्ता भेजो। क्या जल चढ़ाने से संतान हो जाएगी? वो दीदी कह रही है, लोग कहते थे। गर्भ में बच्चा आ भी गया भगवान की कृपा से, क्योंकि बहुत मुश्किल था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान कभी जिंदगी भर नहीं हुई। बच्चा आ भी गया गर्भ में, तो लोग कहते थे शंकर जी को जल मत चढ़ाना, पीना मत, शिव जी को जल चढ़ाकर गर्भ में बच्चा रहे तो मत पियो, बच्चा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मुंह बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। वो बेटी कह कर गई है, शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर जैसा ही सोमेश्वर बेटा पैदा हुआ है, चांद जैसा। ये शिव कृपा। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जा, जल मत चढ़ा। गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं? बहुत भरमाएंगे, बहुत। इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को, उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा। जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा। ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है, विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पत्र और देखिए। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हूं, आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। गुरुदेव, शादी के हम लोगों ने 2 साल इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 9 साल इंतजार करा, 10 साल हमने इंतजार करा, 12 साल हमने इंतजार करा, शादी के 15 साल हमने इंतजार करा, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं होगी, हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर औलाद नहीं हुई, तब हमारे मन से बच्चे का हमने आस छोड़ दिया था। तब एक सब्जी बेचने वाली बाई ने, जो सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर आती थी, वो मोबाइल पर कथा सुन रही थी ठेले के ऊपर रखकर। उसने कहा, बहन इनकी कथा सुनती हो? हमने कहा नहीं, इनकी सुना करो, जो मांगोगी ना वो मिल जाएगा। वो सब्जी वाली के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और जो 15 साल तक औलाद नहीं हुई, बाबा की कृपा से 12 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं आज खाली केवल एक सब्जी वाली के कहने से, जो कथा सुनकर जा रही है उसके कहने पर, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना का फल पाया और 15 साल के बाद लाल को पाया, ये शिव। अब रो मत, तुम लोग बहुत खुश हो, बाबा ने लाल दे दिया ना, अब रोना नहीं। बाबा की कृपा हमारी वजह से, शिव कृपा करने वाला। बेटा, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव कृपा। एक सब्जी वाली पर भरोसा करना, और वो कथा सुन रही है केवल ठेले पर रखकर, ठेले पर रखकर सब्जी बेचते बेचते, और उसने कह दिया आप कथा सुनती हो, आप इनकी कथा सुनो, जो मांगोगी वो मिलेगा। और मुझे 12 अगस्त 2021 को बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व की आनंदता है, ये शिव तत्व की आनंद। जो उसके भक्ति, जो विश्वास, जो दृढ़ता उसने करी, वो भरोसा उसका जागृत।
बरूस। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहां कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा, यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए। यहाँ बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहाँ है, वो मुझे कहे। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है, अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे मायके जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक एक बहनों का, एक एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं, आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझ कर रहा है। यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो। तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है, और दामाद मायके जाता है तो मान लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबेरे भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा जरूर। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है, तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना, ये हमारा रोज का नियम है। शंकर भगवान से कहने का कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, और आप हमारे साथ चल रहे हो। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे। इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो, उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं देना, वो देगा। वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, पर उसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला होगा। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। बस उसको मन करा करे, तब दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार कहकर, दिल से।
उससे दिल से कभी कभी कह कर आ जाया करो। ना चौकी मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते हैं। तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर दिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है। कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो। किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। रोटी बनाई गई है, उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया। गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती हैं मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है? केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती और बाबा को भोग लगा देती। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं। ये भी दे सको तो ठीक है, नहीं तो एक बेलपत्री बाबा को समर्पित कर दी, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धो के बाबा को चढ़ा दो, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर कर कह दो, तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर आ जाऊंगी, तू कृपा करेगा। ना चौकी लगा सकी चांदी की, ना कोई आसन नीचा, ना मेरे पास कोई चौकी है, ना चोर बना सका सोने का, ना घर मेरे तारो जाड़ी बड़, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी सेज बिछाऊं मैं कैसे। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर
वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे, जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे, जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना। जय हो। बाबा मैं तकदीर का मारा हूँ, तू भाग्य बताने वाला है। बाबा मैं तकदीर का मारा हूँ, हे दाता संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ।
भिखारी को आखिर तेरी याद का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोषी है बाबा, निर्दोषों को तू बुला जाना। मैं दोषी तू निर्दोषी है बाबा, निर्दोषों को तू बुला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू धरे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू धरे, निर्धन के घर भी आ जाना। शंभो अरे भाव उसका भी भोग लगा फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना। अभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करो, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं आज मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, जब आखिरी दिन जाते हैं मेरा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं करुणा करने वाला दातार भी
कथा के विराम पर आप जो दिल से कहेंगे वो दिल से सुनेगा। प्रार्थना करो बाबा दिल से, निवेदन दिल से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से नमन कर बाबा से प्रार्थना करिए। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, जीवन की सारी तकलीफें दूर कर तेरे चरणों की भक्ति प्रदान कर। शिव तत्व है शंभु। गंधर्व हों, असुर हों, देव हों, सबको शिव देते। और अच्छे से सुन लेना, यहाँ पर सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे चतुर्थी का करो, चाहे तीज का करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, कोई भी व्रत आप करते हो, किसी भी देवता का व्रत करो, पर किसी भी देवता का व्रत करो, चाहे संतोषी माता का करो, चाहे लक्ष्मी माता का करो, चाहे देवी देवता का करो, किसी का भी व्रत करोगी, पर उसका जो फल है वो देवता नहीं देते, उसका फल देवाधिदेव महादेव ही देते। उसका फल भगवान शंकर ही देते, भगवान वो घरदानी ही देते। शिव जी को जल चढ़ाने पर सारे देवता हमारे आशीर्वाद देने के लिए अनुकूल हो जाते। राजा परीक्षित को इतने गुरुओं को ढूंढा गया, इतने सारे गुरुओं को ढूंढा, और इतने गुरुओं को ढूंढने के बाद भी राजा परीक्षित को जब कोई असली नहीं मिला। श्रीमद् भागवत कह रही है, आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, जब असली गुरु नहीं मिला तब शिव की शरण। और शिव जी ने मार्गदर्शन कर कर कह दिया कि जाओ
मार्गदर्शन बताने वाला वो घड़दानी शंभु होता है, त्रिकालदर्शी होता है, जिसने मार्ग बता दिया कि जाओ और तुम जाकर सुखदेव जी महाराज की शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव जी कौन? जिसको अमर कथा भगवान शंकर ने सुना दी थी पार्वती जी के समय। जो इस कथा को सुन लेता, शिव महापुराण की कथा को जो सुन लेता है वो दूसरे को मार्गदर्शन दे देता है। देखो तुम्हारे को तकलीफ है ना, शंकर जी को जल चढ़ाया। Today I'm going to be sharing 3 things that are damaging your skin barrier. First is overloading your skin. Instead of drowning your skin in products, find the right balance. Listen to what your skin needs. I use Bioderma Atoderm Creme Ultra Moisturizer. It naturally stimulates these plus 24% hyaluronic acid, 3x ceramides. With this product, I don't need to use a separate hyaluronic acid, giving your skin the balanced nourishment it deserves. Second one is over exfoliation. Excess exfoliation can strip away your skin's protection layer, leaving it vulnerable. Opt for gentle exfoliation and let your skin breathe. It's all about finding that sweet spot. Third one is DIY fixes. Your kitchen might not be the best skincare lab. Some DIY यहां तो केवल एक है, बोल बम का नारा है। यहां तो केवल एक है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई अपने से पूछे, कोई अपने से मिले तो अपन उसको कह देते हैं कि तुम ये करो। कोई अपने से मिला, कोई अपन से कहे तो अपन कह देते हैं कि ऐसा करो, शिव जी को जल चढ़ा। कल एक बेटी ने सीहोर मैसेज करा व्हाट्सएप पे, तो बेटी ने सीहोर में मैसेज करा, मैसेज कर कर कहा गुरुजी ने आज बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। सुना था ना कल आप लोगों ने? गुरुजी ने बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। तो बेटी ने मैसेज कर कर दिया कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर पक्का बताओ क्या शंकर जी को 7 बेलपत्र चढ़ाएंगे और हम इस तरह से चढ़ाएंगे तो क्या हम कुबेरेश्वर धाम हमें बाबा बुला लेगा? कार्यकर्ता ने उसको मैसेज पर जवाब दिया, आपका दिल करे और विश्वास अगर पूर्ण पक्का है कि शिव देगा तो करना। कहीं थोड़ा बहुत भी डामाडोल हो बिल्कुल मत। एक भी उपाय अगर आप शिव पुराण का कोई उपाय करते हो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि देगा कि नहीं देगा। नहीं शब्द लाओ मती। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, मुझे बाबा देगा कि नहीं? एक माँ ने पत्र लिखा, देख मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, पत्नी का नाम सुमन शुक्ला है, बस्ती उत्तर प्रदेश की निवासी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं प्रदीप जी शुक्ला, पत्नी सुमन जी शुक्ला, बस्ती उत्तर प्रदेश आती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं से हाथ हिला देगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले मैं कुशीनगर में रहती थी गुरुदेव। कथा की जो यजमान है पूनम दीदी, ओम प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको ये महात्मा श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका दिया। और गुरुजी एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे बिहार में आप कभी नहीं आए। मैं पूनम दीदी को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूर्वांचल का बिहार जितना है उन सबको आपने शिव महापुराण की कथा इस उत्तर प्रदेश की धरा पर सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बाबा पहले हम बहुत भटक लिए जिंदगी में, परंतु दुख समाप्त नहीं हुए। इतना तकलीफ था जीवन में, इतना तकलीफ था जीवन में कि हमारे दुख समाप्त ही नहीं हो रहे थे। परिवार में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई कार्य नहीं, बड़े परेशान। तब हमारे एक रिश्तेदार ने, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा सीहोर वाला महाराज कथा कहता है आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को सुनो। उन्होंने कहा कि आप आसन लगाकर कथा सुना करो, टीवी के सामने भी सुनो शिव महापुराण की कथा, तो आसन लगा लिया करो। पलंग पर बैठी हो तो पलंग पर लगा लो, सोफे पर बैठी हो सोफे पर लगा लो। हमने कुर्सी पर आसन लगाकर कथा सुनी। बाबा
हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल में इतना बल होता है कि जो मांगो वो मिल जाता। हम तो ज्ञानी हैं, दुनिया में भटक लिए और दुनिया में भटके पर उसका फल नहीं मिला। जो मेरे बाबा 6 साल से हम लगे हुए थे कि बाबा कोई फल देगा, कोई फल देगा, पर हमने सब दूर माथा रगड़ा, कहीं नहीं मिला। तब आपके हमारी त्रिपाठी बहन जी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे बच्चे 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका एक बार नहीं हुआ। हम कई बार पत्रिका दिखाया है, अंगूठी पहना दी, ज्योतिषी को दिखाया, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में बच्चा भी हताश हो गया, हम लोग भी हताश हो गए। तब कथा ने हमको बल दिया, और कथा ने बल देकर हमको ये बता दिया कि एक शहद लगाकर बेलपत्र शिव को चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूर्ण करो तो जरूर उसका फल मिलता है। मेरे बेटे ने वही करा, और बाबा की कृपा से जो 6 साल में नहीं हुआ, मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा पीएनबी बैंक में कैशियर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बाबा, अब देखो शिव की कृपा कैसी होती है। बाबा, मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्री को चिपकाकर मेहनत कर कर ये फल पा लिया और पीएनबी बैंक में कैशियर के पद पर हो गया। फिर मेरे बेटे ने फिर वापिस एक बार परीक्षा दी 2024 में एसएससी सीजीएल की परीक्षा। बाबा की कृपा से मेरा बेटा फिर उसमें उत्तीर्ण हो गया, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, ऑडिटर के पद पर हैदराबाद में सरकारी नियुक्ति पर आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं, शिव शिव शंकर है। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये सहज नहीं, सहजता नहीं, एक विश्वास को जागृत करिए, विश्वास। उसने लिखा, हम ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। सब भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। सबने ट्रेन में सफर करा है? ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में, डब्बे में घुस गए। टिकट है तुम्हारे पास? कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो। फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में, पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है, पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो, सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है, और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की। फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे, पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है।
तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है, तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के थे। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे, कोई तुमको उठाएगा, कोई तुमको भगाएगा, तुम 10 जगह जाओगे नहीं। ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खा ली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा। एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। हम जान हम पहचान हमारे स्मरण में आ गया, हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई, हमें मालूम पड़ गया कि बस यहां से खाली नहीं जाऊंगा। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है, मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है, मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूँ। हाथ हिला दो एक बार। अच्छा इधर ठीक। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपकी कथा हमको बल देती है। आपकी कथा वाराणसी में हुई थी,